बच्चे कहाँ पर है? वो कमरे में है। अब गौर से बात सुनो मेरी। तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। ये तुम्हारी आखिरी रात है यहाँ। जो कुछ तुमने किया उसके बाद तुम यहाँ नहीं रह सकती। मुझे भी लगा था कि नीलोफर ताहिर की बेटी होगी, मगर ये झूठ है। तुम्हारे मुताबिक ताहिर को तुम्हारी प्रेगनेंसी का पता था, मगर उसे इसका कोई इल्म नहीं था। हंसी आ रही है तुम्हें? जरा भी शर्म नहीं है तुम में? हंस रही है पागल। इंतहा की बेशर्म औरत है, झूठी। उमर, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। इस औरत की आज मेरे घर में आखिरी रात होगी, समझ गए तुम? ये अब नहीं रह सकती यहाँ। आपा मेरी बात तो सुने। हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हो उमर? विजदान ने बाबा को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। क्या? ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। बाबा ने हमें खुद बताया। फिर उन्होंने ताहिर को इस बारे में क्यों नहीं बताया? इस बारे में आमने सामने बैठकर बात करेंगे। ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रहा था उमर? झूठ बोल रही थी क्या मैं? बताओ ना, सुनना चाहती हूं मैं। मैंने तुम्हारे बाबा को उस वक्त बताया था कि हामला हूं मैं, फिर भी निकाल दिया मुझे। धक्के मारकर निकाला मुझे। उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी होगी, क्या तुम कभी समझ सकती हो निसा? तुम में से कोई भी नहीं समझ सकता। मुझे खुशी है कि तुम मेरी जिंदगी में हो। क्या तुमने उनसे बात नहीं की? बहुत कोशिश की मैंने, वो बात नहीं कर रहे। भाई बहुत ज्यादा दुखी हैं। इस तरह उन्हें मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। अब वो शुक्रान को वापस हासिल करने की उम्मीद कैसे रखेंगे? विजदान अपना खेल जरूर खेलेगी। वैसे मुझे अब समझ आया कि वो औरत इतना गुस्सा क्यों है। गलत तो हुआ है। अब ये मत कहना कि विजदान के लिए तुम्हें दुख हो रहा है। नहीं, मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा, मगर सोचो तो सही, इतनी छोटी सी उम्र में ताहिर की बच्ची को अकेले पाला उसने। भाई नीलोफर का बाप ही कंफर्म नहीं है अभी। उसने तुम्हारे बाबा को भी तो बताया था। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। एक बेटी का सवाल है जिसका नाम नीलोफर है। अब तुम बाबा को ब्लेम कर रही हो कि उन्होंने भाई को नहीं बताया था। मैं उन्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि मैं समझ सकती हूँ उसकी हालत। इतना गुस्सा क्यों है वो सबसे? उसने तकलीफें देखी हैं, मैं समझ सकती हूँ उसे। मुझे यकीन नहीं आ रहा खुद पर। पहले उस औरत की वजह से मेरी जिंदगी हराम कर दी, अब उसी को डिफेंड कर रही हो मेरे सामने। हाँ, मैंने कहा था, मेरे मुंह में जो भी आया था मैंने उसे कहा था, लेकिन दिफा नहीं करी मैं। उस वक्त उसके साथ भी बुरा हुआ था उमर। इंसान जब ऐसी तकलीफें देखता है तो वो इंसानियत भूल जाता है। मैं बस ये समझा रही हूँ, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? पुरसुकून रहो। तुम भी मेरी बात को समझो। भाई के लिए बहुत मुश्किल है। उस औरत ने एक जख्मी जानवर की तरह हम दोनों भाइयों पर हमला किया था, और सच्चाई जानने के लिए हमें डीएनए टेस्ट करवाना होगा कि वो भाई की बेटी है कि नहीं। इसके अलावा कोई हल है तो मुझे बता दो।
हालात तुम्हारे सामने हैं। तलाक लेना चाहती हैं भाभी। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना होने दें। शुक्रान भी हमसे नाराज है, लेकिन ये रेस्टोरेंट वाली बात सब ठीक कर देगी। मुझे मालूम है कि ये मौजू बिल्कुल मुख्तलिफ है, माफ करना, मगर क्या तुमने यूसुफ से बात की दुकान के बारे में? लोन के लिए दुकान होना लाजमी तुम है। अभी भी लोन लेना चाहती हो? मैं तुमसे इस बात पर कोई बहस नहीं करना चाहती। तो दुकान अभी भी खुलेगी? हाँ बिल्कुल खोलूंगी मैं। नूरान से, शुक्रान से, निसा से वादा किया है मैंने। वो लोग कोई अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, और जब निसा की तलाक हो जाएगी तो उससे भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपा तलाक ले लें, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाभी भाई से तलाक लेंगे हमसे। तुम जाकर आराम कर लो। क्या करने का सोचा है? भाई का इंतजार। तुम्हारे पास खुश होने का बहाना है कि मैं ऊपर नहीं आ रहा, तो तुम्हें मुझे नहीं निकालना पड़ेगा, तुम सो जाना। तुम्हें तो बहाना मिल गया ना ऊपर सोने का। भाई से बात होने के बाद मैं आ जाऊंगा ऊपर, और तुम मुझे निकालना नहीं। अगर जमीन पर ही सोए तो? Rüzgar kırdı dağımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne? Ne kış dedim, ne bahar, içtim sabaha kadar. Ne kış dedim, ne bahar, içtim sabaha kadar. Erken ağrı saçlar, yılların günahı ne? Erken ağrı saçlar, yılların günahı ne? ताहिर, जितना जल्द हो सके डीएनए टेस्ट करवा लो बेटा। सच का सामना करने से डर रहा है वो, मगर आखिरकार ये होना ही है। जितना जल्द हो उतना बेहतर है। कुछ तो खा लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भूख नहीं है मुझे बाबा। ऐसे नहीं चलेगा। देखो, तुमने सब कुछ इतना अच्छी तरह समेट लिया है,
यहां भी तरतीब लाने की जरूरत है। देखो बेटा, भूखे रहने से मामला दुरुस्त नहीं होंगे। बाबा जिद मत करें, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। अगर देखा जाए तो हम सब भी एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हम एक दूसरे के जरिए आजमाया जा रहा है। समझ नहीं आता कि हम क्या करें। कभी कभी हम खुद को बिल्कुल बेबस और तन्हा महसूस करते हैं, हार मान लेते हैं। मगर यह सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोग ईमान वाले लोग हैं और अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करने वाले लोग हैं। अपने रहम करने वाले रब पर भरोसा रखते हुए हमें सब्र करना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि वो हमारे लिए बेहतर ही करेगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला बंदों से इरशाद फरमाता है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम यूं ही बिला आजमाइश जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि तुम पर तो अभी उन लोगों जैसी हालत ही नहीं बीती जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। उन्हें तो तरह तरह की सख्तियां पहुंची और उन्हें इस तरह हिला डाला कि उस कौम के पैगंबर और ईमान लाने वाले साथी भी पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, आगाह हो जाओ कि बेशक अल्लाह ताला की मदद करीब है। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाह रहमान और रहीम हमसे फरमाता है, क्या लोग ये समझते हैं कि उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा कि बस वो ये कह दें कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया ना जाए? अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो अच्छा बर्ताव करते हैं और सब्र करते हैं। सब्र हमारे रब फरमाते हैं कि मुश्किल और मुसीबत के वक्त मजबूत रहो। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। शुक्रिया बाबा। क्या कहने हैं बाबा? शुक्रिया मेरे बच्चों। चलो दो निवाले ही मुंह में डाल लो। शाबाश, खा लो। यूसुफ, वाकई में खुशी हुई सुनकर। हाँ हाँ बिल्कुल, हम रेंट पे ले रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हमें जगह मिल जाएगी। यूसुफ के फादर ने अप्रूवल दे दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर। मैं यहां पर कितने मसाइल के अंदर घिरा हुआ हूं और तुम लोगों को रेस्टोरेंट की पड़ी हुई है। न जाने ये आजमाइश कब खत्म होगी। शुक्रान भी वहां पर काम करेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। आपा वहां पर काम करेंगी, भाभी वहां पर काम करेंगी। अच्छी बात है ना? नहीं, मैं नहीं चाहता कि शुक्रान काम करे। हमारी बात हुई थी ना, मान गए थे आप तो। शुक्रान काम कर सकती है, आपने कहा था। इसलिए मान गया था कि वो तलाक की जिद छोड़ दे, लेकिन अब तो वो तलाक ले रही है, इसलिए अब मैं नहीं मानूंगा। तुम हार नहीं मानोगे ताहिर। शुक्रान को मनाने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े करो। हम भी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रान एक रहमदिल लड़की है। अगर कोशिश करो, हो सकता है वो अपना इरादा बदल दे। हमें पूरी उम्मीद है। बाबा, अगर वो काम शुरू कर देगी तो फैसला नहीं बदलेगी, फिर वो खुद पैसे कमाना शुरू कर देगी। वो तो अब ड्राइविंग लाइसेंस भी ले रही है। फिर तो वो मेरी तरफ बाबा देखेगी भी नहीं।
खुद मुख्तार हो जाएगी। भाई, आप रोना तो बंद करें, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। देखो बेटा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो। रिशत, अपने बाबा के लिए बकलावा ले लेना, भूलना नहीं बेटा। अम्मी को बाबा की बहुत याद आ रही है। इन मसाइल में उलझकर मैं बिल्कुल भी उन्हें वक्त नहीं दे पा रहा। अगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो वो तन्हाई का शिकार हो जाएंगी। तुम ऊपर जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, वरना देर हो जाएगी तुम्हें। चले आ जाएं भाई। हाँ, वहां बैठकर बात करते हैं आराम से। ये लीजिए। अब बेहतर हैं आप? उमर, ये रेस्टोरेंट वाला काम रोक दो यार। ये मुमकिन नहीं, काम से वादा किया था मैंने। देखो, मेरा घर दांव पे लगा हुआ है। क्या भाई के लिए इतना नहीं कर सकते? परवाह नहीं है तुम्हें भाई की? और अगर ये रेस्टोरेंट नहीं भी खुला तो भाभी कहीं और जॉब कर लेंगी। कहीं और जॉब नहीं करेगी वो। देखो, यूसुफ को फोन करके कहो कि हमने अपना इरादा बदल लिया है। अब आप मुझसे ये बात मत कीजिएगा। आपा की भी तलाक होने वाली है, उनको पैसे चाहिए होंगे, काम करना होगा। हाँ, तो वो कोई और काम कर लेगी। आप खुद कह रहे थे कि जॉब हासिल करना आसान काम नहीं है। मैं जानता हूं कि आपका गुस्सा तेज है और गुस्से में आप कुछ नहीं सोच पाते। जल्द से जल्द वो टेस्ट करवा लेना चाहिए, उसके बाद मैं फिर भाभी से बात करूंगा। कोई फायदा नहीं। अगर नीलोफर मेरी बेटी निकली तो शुक्रान मेरे साथ नहीं रहेगी। अगर वो कमाना शुरू कर देगी तो खुद मुख्तार हो जाएगी और फिर मुझसे दूर हो जाएगी। उमर, देखो, फोन करो ना उसे। भाई हूं तुम्हारा। देखो, इतना भी नहीं करोगे मेरे लिए? देख नहीं रहे तुम्हारा भाई किस हाल में है? मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, नहीं रह सकता उनके बगैर मैं। अपना ध्यान आप इस वक्त डीएनए टेस्ट पर रखें और खुद को भी काबू में रखें। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा भाई। उमर, उमर, कुछ करो। वो अब कैसा है? ठीक नहीं है। उमर, देखो, अगर शुक्रान ने तलाक का फैसला लिया है, उसे ताहिर की जरूरत है। उसे इस बात पर फैसला वापस नहीं लेना चाहिए। ताहिर शुक्रान की कभी भी माली आज़ादी नहीं छीन सकता। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो ये बहुत ही गलत सोच है। और वैसे भी ये किसी भी औरत की बहुत बड़ी तस्लील है। तुम समझा सकती हो, समझा दो उन्हें। क्या नहीं जानती कि वो किस दिमाग के आदमी है? हाँ, जानती हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम भी बहुत परेशान हो। कैसे नहीं होगा मैं? मुझे डीएनए टेस्ट के रिजल्ट की बहुत फिक्र है। और उसके बाद विजदान का क्या करना है? सोच सोच के दिमाग थक गया। क्या भाई उसे घर में रख लेंगे? क्या वो हमारे साथ रहने लगेगी? बहुत कंफ्यूजन है। सही कहा। गाम से मैं सोच रहा था कि इन हालात में हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए कारोबार शुरू करने में। मैं सच कहूं तो हिम्मत टूटती जा रही है मेरी। उमर, देखो, यकीन करो मेरा, ये रेस्टोरेंट हम सबके लिए एक नई शुरुआत होगी। मैं इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। ये काम हम सबको माली और जज्बाती तौर पर जोड़ कर रखेगा। भरोसा रखो मुझ पर। ताहिर भी वक्त के साथ साथ समझ जाएगा सब कुछ। भाई नहीं बदलेंगे, ना ही तुम, ना ही मैं, ना ही भाभी।
और भाई को हम नहीं बदल सकते। चलो, देर हो रही है, तुम्हें ऑफिस जाना है। हेलो। अतीला साहब। जी कौन? मैं एदा आदम ओलू। एदा आदम पहचाना नहीं मैंने आपको। आपसे कल मेरी मॉल में मुलाकात हुई थी। आपने मुझे अपना कार्ड भी दिया था। आप समझे थे कि मैं कोई अदाकारा हूँ। हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे। असल में पूरे दिन काफी लोगों के साथ मसरूफ रहने की वजह से दिमाग से निकल जाता है, इसीलिए पता ही नहीं चल पाता किससे बात हो रही है। मैं आपसे माफ़रत चाहती हूँ, आपको परेशान किया मैंने। आपका दिन अच्छा गुजरा। साहिबा, ये जरूर कहा था कि पूरा दिन मसरूफ रहता हूँ मैं, मगर तुम्हें टाइम दे सकता हूँ मैं। अच्छा, आपने अपनी टीम का जिक्र किया था मुझसे। वो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने वाले थे। मैं सोच रही थी कि आखिर उसका क्या बना, तो इसलिए कॉल की मैंने। मैं अभी चेक करवाता हूँ उसे। क्या वो तुमसे इसी नंबर पे राब्ता कर सकते हैं जिस पे अभी हमारी बात हो रही है? जी बिल्कुल। ठीक है। तो वो मुझसे कब राब्ता करेंगे? मैंने अभी आपसे कहा ना कि इसे लेकर आप परेशान ना हो, वो जल्द ही आपसे राब्ता करेंगे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे। लेकिन माफ कीजिएगा। फिर बात होगी। एदा, ऐसी भी क्या बेचैनी? तुमसे बात क्यों नहीं हुई? तुम्हें उससे पूरी कॉन्फिडेंस से बात करनी चाहिए थी। क्या हो गया तुम्हें? नूरगुल, अभी मुझे एदा ने फोन किया था, बाकी तुम देख लेना। आओ बेटा आओ, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जाना होगा। ठीक है बाबा, मैं टेस्ट करवा लूंगा, आप मुझ पर जोर न दें। आपको क्या लगता है मेरे लिए यह सब आसान है? तुम्हें इसका सामना करना होगा मेरे बेटे, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। अल्लाह हम सबकी मदद फरमाए। शुक्रान। शुक्रान, शुक्रान, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। हम दोनों के दरमियान बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, छोड़ो मेरा। शुक्रान, सब कुछ तो बता चुका हूँ, क्यों नहीं मानती हो? देखो, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरा माजी था, और अब तो सब कुछ तुम्हें मालूम हो चुका है। पूछा था ना तुमसे उस दिन मैंने, जब वो लड़की उस दिन घर में आई थी, तो मैंने तुमसे पूछा था ना कि क्या ये तुम्हारी बेटी है? कितनी बातें सुनाई थी तुमने उस दिन मुझे, याद है ना? क्या कहा था कि शुक्रान तुम्हारा दिमाग खराब है? उस दिन कितना चिल्लाए थे तुम मुझ पर, याद है ना? क्या अपने कहे हुए अल्फाज याद हैं तुम्हें? क्या कहा था कि शादी से पहले हाथ भी नहीं लगाया किसी को मैंने। अरे ये थी तुम्हारी असलियत। ठीक है शुक्रान, एक मिनट रुक तो जाओ। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। तुम ठीक कहती हो, मैं कसम खाता हूँ, शादी के बाद मैं किसी के करीब नहीं गया, बल्कि किसी औरत के करीब जाना तो बहुत दूर की बात है शुक्रान।
मैंने तो किसी को निगाह उठाकर भी नहीं देखा शुक्रान। कसम खाकर कहता हूं, यकीन करो मेरा। अगर नीलोफर मेरी बेटी है भी तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। ये क्या बात हुई ताहिर? कल तो दरवाजे पर खड़े कह रहे थे वो मेरी बेटी नहीं है। नीलोफर को कल तक तो पहचान भी नहीं रहे थे और आज तो अचानक तुम्हारे अंदाजे ही गलत हो गए। कल तक तो इतने कस्में वादे हो रहे थे, आज उन कस्मों की कोई फिक्र नहीं है। पहले अच्छी तरह फैसला करो तुम खुद। ठीक है, अब सच बोलूंगा मैं कुछ नहीं छुपाना चाहता। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मालूम होना चाहिए। देखो, हकीकत कुछ और है। हाँ, बाबा से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया। क्या क्या बताया? विजदान बाबा के पास आई थी और कहा कि वो हामिला है, ऐसा उसने बाबा को कहा। तो बाबा ने उसे घर से निकाल दिया और मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब वो सही कह रही है। नीलोफर तुम्हारी बेटी हो सकती है ना? देखो, उस वक्त तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी शुक्रान। उस वक्त तुम नहीं थी मेरे पास, लेकिन आज हो। विजदान और नीलोफर भी है अब। ऐसा मत कहो शुक्रान, हो सकता है कि वो मेरी बेटी ना हो। अब भी तुम्हें शक है इस पे? सब कुछ तो साफ जाहिर है ताहिर। जब भी तुम्हारे बाबा उन लोगों को घर ले आए थे, तुम पे शक करना उस दिन बिल्कुल दुरुस्त था मेरा। ताहिर, अगर वो लड़की तुम्हारी ही बेटी है, अगर चाहते हो मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत बाकी रह जाए, तो उठाओ उस लड़की की जिम्मेदारी पे, ताकि फिर वो विजदान न बने। लेकिन मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दो ताहिर, क्योंकि अब जरूरत नहीं है हमें तुम्हारी। समझ गए? नहीं जरूरत। हेलो मिस एदा। जी, आप कौन है? नूरगुल, स्टारडस्ट कास्टिंग एजेंसी से बात कर रही हूँ। हेलो, आप सुन रही हैं? जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ नूरगुल साहिबा। मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा एक टेस्ट शूट के लिए। तो आप हमारी एजेंसी कब आ सकती हैं? जी, मैं आज ही आ सकती हूँ आपके ऑफिस में। आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। मैं आपको शूटिंग शेड्यूल चेक करके बताती हूँ ज़रा। ऐसा करें, आप आ जाएं। आज के शेड्यूल में मैं आपका नाम लिख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समझ में नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया करूँ आपका। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आ जाए। शुक्रिया, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया गामज़े। हमेशा खुश रहो और तरक्की दे अल्लाह तुम्हें। शुक्रिया। बगैर किसी तोहफे के मुबारकबाद देने आ गए। माफ करना बहन, तुम तो जानती ही हो सब, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, क्या हो गया? आ जाओ, बैठो यहाँ। चाय पियोगी? अरे मैं कुछ नहीं पीऊंगी। तुम्हारा काम बहुत अहम है, मैं इसीलिए ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। बस तुम्हें ये देना है। ये लो। ये क्या है? मैंने अपना हार बेच दिया है। दुकान के किराए के लिए इसे मेरी तरफ से मदद समझो।